नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं आज आप लोगों को इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ खंडों के विषय में जानकारी दूंगा, जिसमें दोस्तों मैं इतिहास का 4 भाग आप लोगों से चर्चा किया था। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले नंबर पे था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में हम दोस्तों सबसे पहले ये पता करेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास हमको जानने के लिए कौन कौन से साधन मिले, कहाँ कहाँ से ऐसे स्रोत मिले जिससे कि हमको पता चला कि प्राचीन भारत में ये घटनाएं हुई और ऐसा उस समय का कालखंड रहा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो साक्ष्य होता है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए, वो होता है दोस्तों साहित्यिक साधन। कौन सा? साहित्यिक साधन। नंबर दूसरा होता है दोस्तों पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक साधन। नंबर 3 पे होता है दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब दोस्तों हमको पता करना है कि साहित्यिक साधन जो हैं ये कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसमें भी 2 पार्ट हैं। नंबर 1 इसमें से है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों हैं जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, आदि। दोस्तों ये सारे सारे ग्रंथ जो हैं ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। और दोस्तों उसके बाद आता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। कौन सा? दूसरे नंबर पे आता है प्राचीन भारत के इतिहास में साहित्यिक साधन जानने के लिए दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नंबर 2 पे है ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जिसमें दोस्तों आता है 2 साहित्य आते हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो कि बौद्ध मुनियों के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा आता है जैन ग्रंथ।
ठीक है दोस्तों, ये तो साहित्यिक साधन है जिससे कि हमको पता चला, इन ग्रंथों के द्वारा हमें पता चला कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई। ये सारे घटनाक्रम इन ग्रंथों में लिखा गया है, जिससे कि हमको जानना आसान हो जाता है कि प्राचीन भारत में कौन सी घटनाएं हुई, उस टाइम के कौन से शासक थे, क्या क्या हुआ, कैसा रीति रिवाज था, कल्चर क्या था, रहन सहन क्या था, और ये तमाम बातें उस टाइम हम पता चला इन सारे ग्रंथों से। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ऐतिहासिक स्रोत जानने के लिए हमें पुरातात्विक साधन से जानकारी मिली। पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक साधन। दोस्तों, पुरातात्विक साधन वो साधन होते हैं जो कि हमको कुछ जगह पे वो प्राप्त हुए, जैसे अभिलेख हो गया, सिक्का हो गया, मूर्तियाँ हो गई, स्मारक भवन हो गए, हाँ, चित्रकला हो गया। ये सारी चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं हम। इसमें कौन कौन से हैं? अभिलेख, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 मूर्तियाँ, नंबर 4 स्मारक, नंबर 5 चित्रकला। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से जैसे अभिलेख में अशोक का स्तंभ अभिलेख है, सिक्के में पुराने समय में बहुत सारे राजाओं ने अपना अपना सिक्का चलाया, उनके द्वारा जो जानकारी मिली कुछ वो हो गए। उसके बाद मूर्ति, मूर्ति में पुराने समय की जितनी भी मूर्तियां हैं उसको पता लगाया गया कि उस टाइम पे कैसा रहन सहन था, किस टाइप के कलाकार थे और कैसे मूर्तियां बनाते थे, उससे भी हमें पता चला मूर्तियों के द्वारा। स्मारक और एवं भवन, दोस्तों जैसे पुराने स्मारक हैं, पुराने भवन हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि उस टाइम का क्या इतिहास रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ जगह पे चित्रकलाएँ मिली हैं, जो कि गुफा की दीवारों पे जैसे कुछ लिखा गया है, किसी स्मारक की दीवारों पे कुछ लिखा गया है, उससे भी हमें पता चला है। चित्रकला बनाया गया है, उस पे वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो उससे भी हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है विदेशियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब दोस्तों, विदेशी यात्रियों में बहुत सारे हमारे भारत में विदेशी यात्री आए, क्योंकि हमारा भारत महान तो था ही, जिससे कि हमें अपने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बहुत सारे आक्रमणकारी भी आए, बहुत सारा आक्रमण भी हमारा भारत झेला है, अपना भारत। उसके बाद बहुत सी यहाँ से लूट के भी ले गए हैं बहुत सारे धन दौलत, विदेशी जो आए आक्रमणकारी। उसमें उन लोगों के साथ जो है दोस्तों, कुछ लेखक आते थे, और वो लेखक जो होते थे वो उस समय का कालखंड जो होता था वो अपने ग्रंथ अपने उसमें लिखते थे कि उस टाइम क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे नंबर 1 उसमें कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे मेगास्थनीज।
कौन सा मेगास्थनीज आया था, वो लिखा है इंडिका। ठीक है दोस्तों। जैसे दूसरे पे ले लेते हैं टालमी को। टालमी साहब जो आए थे, वो अपना जो लिखे थे ग्रंथ, वो था जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, और ये यूनानी भाषा में लिखी गई है जियोग्राफी। और उसके बाद जैसे चीनी यात्री आए थे, चीनी यात्री, चीनी यात्रियों में जैसे दोस्तों फाहियान, फाहियान, वेंगसांग, वेंग सांग, ये सारे विदेशी यात्री आए, जिससे उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। और उसमें से कुछ मध्यकालीन भारत में भी आए थे। अभी तो फिलहाल दोस्तों हम प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और उसके बाद दोस्तों आएगा जितने भी कालखंड आएंगे सिंधु सभ्यता के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।